चलिए दोस्तों आइएगा। देखिए हमने देख लिया कि कहाँ पे क्या होता है क्वाड्रेंट में। अब एंगल पर भी देख लेते हैं कुछ पर्टिकुलर एंगल जहाँ पे जीरो पे, जो तुम्हारे साथ धोखा हुआ था ना तुम लोग के साथ, जीरो पे 90 पे, इन सब पे देखो। एक्चुअली क्या ट्रायंगल से बात नहीं करता भाई, वो ट्रायंगल के साथ साथ यूनिट सर्कल भी मिला होता है उसके साथ, है ना। दोस्ती दोनों की चलती रहती है, तब होता है क्लियर। इसलिए आइए हम यूनिट सर्कल पे ही कहानियां करते हैं। आइए 0 डिग्री पे बात करते हैं। 0 डिग्री मतलब कौन से पॉइंट पे जा रहे हो। अच्छा कभी भी ध्यान से बताओ, कभी भी कोई भी एंगल देखना है तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। कहां किसके कोऑर्डिनेट देखते हैं, यूनिट सर्कल पॉइंट सेंटर से वहां तक जाते हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल जहां पर टकराता है, जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, हम उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। पता है ना केशव जी, यही है ना सर। यहाँ पे यहाँ विजुअल है ना। यस सर। हाँ एट 0 डिग्री, एट 0 डिग्री 0 डिग्री, एट 0 डिग्री मतलब कौन सा पॉइंट। 0 डिग्री कहाँ से बनता है। अरे यहाँ x से ना, यहाँ से ना। अब यूनिट सर्कल पे कौन सा पॉइंट 1,0 ए ना, दिखा सबको। यस सर। पक्का। यस सर। हाँ तो पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट कितना, 1 y कोऑर्डिनेट कितना 0। तो ये बताओ cos 0 डिग्री, 1 cos थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट, यूनिट सर्कल का x कोऑर्डिनेट, sin थीटा यूनिट सर्कल का। y कोऑर्डिनेट। तो फिर जुबान फूलता क्यों नहीं है तुम लोगों का। cos 0 डिग्री क्लियर हुआ। यस सर। अनंत कौन सी दुनिया में है दोस्त। हाँ तो इसी दुनिया में तो बोला करो, बोलो गले से आवाज आवाज। हाँ चलो sin 0 डिग्री क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा tan 0 डिग्री sin y cos 0/1 क्लियर। cot 0 डिग्री 0 को 1/0 इंफिनिटी। sec 0 डिग्री तो 1/1 cosec 0 डिग्री। कौन है, किसने बोला 0, किसको। 0 का उल्टा इंफिनिटी 0 ना sin 0, cosec उसका उल्टा, तब 0 को 1/0 कितना। कोई दिक्कत। कितने पे अगला पॉइंट कहाँ चले ऐड। अच्छा 0 पे बोलूं या 2 पाई पे बोलूं या -2 पाई पे बोलूं, बात बराबर है या अलग है। हाँ 0 एक पूरा चक्कर लगाओ तब भी 2 पाई यहीं पे आएगा। क्या करना है हमें कुछ कोई भी एंगल है सर, वो यूनिट सर्कल में कहां पर टकरा रहा है उसका कोऑर्डिनेट देखना। तो 0 पर भी a पे ही आ रहा है, 2 पाई भी a पे ही आ रहा है, -2 पाई का मतलब कैसे उल्टा चल लो सर, वो भी 2 पे ही आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ऐड π/2 या -3 π/2 यानी -270 डिग्री पे कौन सा पॉइंट बी पॉइंट 0 कॉमा x कोऑर्डिनेट कितना, y कोऑर्डिनेट कितना। तो sin π/2 1 cos π/2 0 tan π/2 sin by cos 1/0 infinity cot π/2। अच्छा ये भी कह सकते हैं 1/tan तो 1/infinity। कभी भी किसी भी न्यूमरेटर के नीचे अगर 0 रहे तो इंफिनिटी, और अगर इंफिनिटी रहे तो 0। कॉट के लिए tan को भी उल्टा कह सकते हो, तो 1/infinity 0 sec π/2 0 का उल्टा इंफिनिटी cosec π/2 चलेगा। अच्छा अगला चलते हैं दोस्त। एट पाई या माइनस पाई। ये इंटरवल नहीं है भाई, ये मैं एंगल लिख रहा हूँ।
इंटरवल नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, गलती से मत समझना। पाई से लेके माइनस पाई तक की बात करी है सर ने, ऐसा कुछ नहीं है ना। यस सर। हाँ भाई, अच्छा ये इंटरवल है या फिर ओनली एक पर्टिकुलर एंगल है? हाँ, ये मत समझ लेना सर ने इंटरवल लिख दिया, पाई और माइनस पाई के बीच में सबका एंगल एक ही होगा, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं सर। ठीक है, कौन सा पॉइंट? सी। कोऑर्डिनेट कौन सा? साइन पाई, कॉस पाई, टैन पाई, कॉट पाई, सेक पाई, कॉसेक पाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, एट 3 पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 कौन सा है? 270 माइनस 90, 0 कॉमा साइन 3 पाई बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 tan 3 पाई बाई 2 cot 3 पाई बाई 2 sec 3 पाई बाई 2 cosec 3 पाई बाई 2। कोई दिक्कत? अच्छा, देखना साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो रही है? 0 1 0 -1, यानी साइन का वैल्यू कहां से कहां तक? क्लियर हुआ? चलिए एक एक की बात करते हैं, तो मैं पर्टिकुलर पे बात करूंगा। साइन की बात करूं, साइन थीटा की बात करूं, ठीक है। साइन थीटा की जो वैल्यू है कहाँ? -1 से लेके 1 तक, उससे -1 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। अच्छा, और थीटा एंगल, अच्छा रुक जाओ, एक बात और, साइन थीटा 0 कब होगा? कौन कौन से एंगल पे? जब वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। मानते हो इस बात को? साइन थीटा इज इक्वल टू 0 Then y coordinate is 0. इट मींस y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, यानी पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस। और x एक्सिस का मतलब क्या? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या पाई डिग्री। समझ में आई बात? यस सर। या किसी को दिक्कत? सर पाई पे डिग्री कैसे है? हाँ? पाई पे डिग्री। अरे रेडियन, गलती हो गया भाई, गलती हो गया मेरे से ही, माफ कर दीजिए मुझे, है ना। 1 मिनट रुकिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बोलो तो, कौन क्या बोल रहा है? बोलो। पाई क्यों होगा? बाई कोऑर्डिनेट 0 कब होता है? किसी पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट 0 कब होता है? जब वो पॉइंट कहाँ लाई करता है? तो x एक्सिस पे इधर चले तो 0 और इधर चले तो पाई, हो गया, ऐसे होता है। अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कब होगा? थीटा 90। सर जब ये पॉजिटिव, पहले तो y एक्सिस पे होगा तो एग्जैक्ट बाई और बाई पे होगा या एक साइड? देखो साइन कॉस किस दोनों की बात करो, ये पॉजिटिव और एग्जैक्ट 1 और 0 ये बाई और एक्स एक्सिस पे होगा, इधर बाई नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टिल्टेड होगा, रेशियो बनता है, रेशियो खराब हो जाएगा। यहीं पे आके ना रेडियस और वो दोनों वाला सेम मीटर बनेगा। हाँ सर। साइन थीटा 1 यानी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा -1 यानी नीचे की तरफ 1 यानी 3 पाई बाई 2 या -पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2
या माइनस, pi/2 ऐसे याद रख सकते हो sin थीटा 1 पाई बाय 2 तो -1 माइनस पाई बाय 2। sin 1 में थीटा pi/2 और 3 माइनस 3 pi/2। हाँ मतलब लिख सकते हैं, लिख देना 3 पाई बाय। -3 pi/2 हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? अच्छा जब cos थीटा की बात करें, cos थीटा की देखो ना मैक्सिमम वैल्यू कितनी रही है? -1 से 1 ही है। -1 से 1 अच्छा आगे जाओगे ना तो इसी को कहते हैं रेंज। रेंज डोमेन तो बताया ना तुम्हें? अच्छा रिलेशन फंक्शन में नहीं बताया, फंक्शन नहीं पढ़ाया नहीं ना, अभी तो सेट थ्योरी चल रहा था ना। अच्छा रेंज मतलब होता है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। तो cos थीटा का रेंज -1 से 1, sin थीटा का रेंज -1 से 1, ठीक है। ऐसे मतलब थोड़ा सा हिंट कर दिया। अच्छा cos थीटा इक्वल टू 0 यानी x कोऑर्डिनेट 0। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब क्या है? या तो पाई बाय 2 या तो 3 पाई बाय 2। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 और माइनस 3 पाई बाय 2 चलेगा। cos थीटा 1 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है ना। एक्चुअली जनरल एंगल लिखते हैं तो 2 पाई प्लस 0 डिग्री लिखते हो, बाद में बताऊंगा। 2n पाई इसलिए कि बाद में रिपीट कर सकता हूँ 2 पाई से। एक चक्कर मारा यहीं पे आ गया, अगला चक्कर मार के तुम यहीं पे आ जाओगे तो उसको लिख सकते हैं 2 पाई से, वो बात की बात। cos थीटा इक्वल टू -1 यानी प्रॉपर एक्स एक्सिस में है और नेगेटिव साइड यानी थीटा इज इक्वल टू पाई या माइनस पाई रेडियन या माइनस पाई चलेगा। tan थीटा तो सर हम दोनों कैसे 0 to substitute infinity। करेंगे? 0 to सर cos थीटा आपने जब 0 लिया है तो चारों कैसे हो सकते हैं? एक में तो इंफिनिटी आ जाएगा ना, दो में दो इंफिनिटी नहीं होंगे। किसमें? cos थीटा जब आपने 0 ले रखा है cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा 4 कैसे है? अरे वो सोचते क्यों नहीं हो? देखो यहाँ पाई बाय 2 यहाँ पे जाएगा, हाँ 3 पाई बाय 2 यहाँ पे जाएगा, माइनस पाई बाय 2 यहाँ पे जाएगा, -3 पाई बाय 2 यहीं पे जाएगा। सर इंफिनिटी हो जाएगा इसको, हाँ इन्फिनिटी क्यों होगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा में इन्फिनिटी थोड़ा बेटा, क्लॉक एंगल कहीं भी चल रहा है उससे इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा? उल्टा वैल्यू रेसिप्रोकल होगा तब ना। tan थीटा देखो 0 इन्फिनिटी यानी माइनस इन्फिनिटी भी होता है ना। सर माइनस रूट से नहीं होता tan को। हाँ सर लास्ट वाले केस में तो लास्ट वाले रूल लास्ट वाले केस में सर 0 -1 तो कहाँ अभी लिखा नहीं है ना हमने? नहीं लिखा। आ जाओ ना, तो नहीं लिखा था यानी रियल रहेगा ये, इसमें सारी वैल्यूज होंगी हाँ या ना। यस सर। tan थीटा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी 0 कब होगा? जब sin थीटा 0 होगा, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्लियर हुआ? sin बाई cos यानी बाई बाई x, तो बाई 0 कब? जब थीटा इक्वल टू 0 या पाई रेडियन चलेगा। यस सर। अच्छा tan थीटा 1 कब? जब sin और cos का रेसिप्रोकल सेम हो, रेशियो सेम हो जाए और दोनों सेम का मतलब क्या है? या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव। तो या तो पाई बाई 4 पे होगा या पाई प्लस पाई बाई 4। पाई से थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस पाई बाई 4, वो बाद में बताऊंगा, अभी याद रख नॉर्मल रख सकते हो इतना। 5 वही हाँ आ गया ये थीटा इक्वल टू -1 तो माइनस पाई बाई 4 और माइनस में पाई प्लस पाई बाई 4 चलेगा। यस सर। पाई माइनस पाई बाई 4। इन सबको अगर ज्यादा नहीं समझना मत समझो, लेकिन इन दोनों को जरूर याद रखना। मैं नहीं बोलता सबको समझो, लेकिन इन दोनों को जरूर याद रखना। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर cos वाले में समझ नहीं आया सर। cos जहाँ पे cos इक्वल्स टू 1 लिखा है, थीटा इक्वल्स टू 0 के साथ पाई भी तो 0। अरे तुम जाओ ना, कहाँ गया ऋषान? ऋषान देखो पाई की तरफ जाओ तो कितना होगा इसका वैल्यू कॉस्ट का? हाँ 0 भी होगा 180 भी होगा। अरे तो कॉस पे जाओ ना, कितना है? यही कोऑर्डिनेट है ना, उस समय कॉस x कैसा रहेगा?
तो फिर मैं 1 बोल रहा हूँ कि -1 बोल रहा हूँ? पहले और फिर तो -1 पहले दिया ना बेटा, -1 के लिए अलग चला पाई, अब +1 के लिए 0। समझ में आया? देखो फिगर अच्छे से। और कुछ बाकी है क्या? और कुछ बाकी है क्या? नहीं, और कुछ बाकी नहीं है। अच्छा, एक चीज आप बता, तो cosec थीटा और sec थीटा वो तो से निकालना वो रेसिप्रोकल है किसके? Sin और साइन के। sin। तो साइन -1 से 1 के बीच में है, तो ये बोलता है नहीं, मैं या तो -1 से छोटा रहूंगा या फिर 1 से बड़ा, क्योंकि मैं तुम्हारे उल्टा हूं। अच्छा सेक थीटा यही बोलता है कि मैं या तो तुमसे छोटा रहूंगा या फिर तुमसे बड़ा। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने आप कौन सा साइन बनाया अभी? यूनियन, यूनियन वाला। यूनियन, हाँ यूनियन। यह है बेटा दिस एरिया या दिस एरिया, दिस एरिया और दिस एरिया। चलिए नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। फिर सर 1 पे क्लोज्ड है